जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुल देवी के बारे में। कुल देवी का घर में क्या महत्व है और आप कैसे पता करें कि हमारे कुल देवी का स्थान कहाँ। जिन लोगों को नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो वो लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कुल देवी का स्थान कहाँ है हमारे। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और कुल देवी का आप लोग महत्व समझ पाओगे। भक्तों, घर में कोई कार्य होता है, कोई पूजा पाठ होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो बिना कुल देवी के कभी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। घर की कुल देवी घर की एक प्रकार से रक्षा करने वाली सबसे बड़ी देवी है। अगर कुल देवी का हाथ आपके घर से उठ जाए तो मान लीजिए कि आपका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुल देवी अगर आपकी रक्षा ना करे तो ये मान के चलिए कि आपका घर पूरा विनाशकारी हो जाएगा, विनाश हो जाएगा आपके घर का। ये मान लीजिए कुल देवी सबसे पूजने वाली देवी है, सबसे पहले पूजने वाली देवी है। और जो लोग कुल देवी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, जानते हुए भी नहीं मानते, उनके घर में हमेशा कलह, दिक्कत, पैसे की तंगी, संतान दुख, ये चीज़ें बना ही रहता है। अगर जो लोग कुल देवी को नहीं जानते तो सभी प्रकार की परेशानियां उनके घर में, निगेटिव एनर्जी भी बहुत जल्दी आकर्षित होकर के घर में किसी न किसी को दिक्कत बनती है। क्योंकि हम देखते हैं लोगों को, हम देखते हैं हमारा दरबार लगता है, लोग आते हैं पूछते हैं कौन है कुल देवी, लोगों को पता ही नहीं। जिनको पता भी है तो लोग नियमित पूजा पाठ नहीं करते। इसलिए कुल देवी का घर में बहुत ही बड़ा महत्व है। कुल देवी को मानिए जानिए आप, और कुल देवी को जो है हमेशा पूजाई दीजिए। आप किसी को भी ना पूजिए, घर के कुल देवी, कुल देवता और पितरों को ज़रूर पूजिए। तो ये मान लीजिए आपको बाहर की शक्तियों को पूजने की आपको ज़रूरत है नहीं। कुल देवी आपकी प्रसन्न है तो आपको मनचाहा वरदान देती है, आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। आप पैसा रुपया से आपका हाथ खाली नहीं रहता है, संतान सुख भी आपको मिलता है, पत्नी सुख मिलता है। घर में निगेटिव एनर्जी कभी भी नहीं आ सकती, ना आपके घर में तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न है, आपके घर में वास करती है, रक्षा करती है, तो कभी भी आपको जो है तो कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र नहीं लग सकता। कोई कितना भी टोना टोटका करेगा, आपके घर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है कुल देवी को अगर आप जानते हैं तो घर में पूजा करिए, कुल देवी के नाम से धूप दीप करिए। कुल देवी के नाम से आप हमेशा भोग निकाला करिए। जब भी आप अपने पूजा घर में भोग निकालते हैं तो कुल देवी के नाम का भी थोड़ी से भोग आप लोग ज़रूर निकाला करें। और कुल देवी का भोग निकालेंगे तो कुल देवी जब भी आप पूजा पाठ करोगे तो आके आपके घर में वास करेगी और आपकी रक्षा भी करेगी। अब जिन लोगों को कुल देवी के बारे में पता ही नहीं तो कैसे पता करें कि हमारी कुल देवी कौन है? देखिए, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई वंश होता है। वंश का मतलब आप समझते हैं, वंश का मतलब होता है कि खानदान, वंशावली हर व्यक्ति का होता है। कहीं ना कहीं जो है कोई अगर शहर में भी व्यक्ति रहता है वो तो बोलते हैं कि गुरुजी हम शहर में रहते तो हम नहीं जानते। तो पैदा तो कहीं ना कहीं हुए होंगे। मान लीजिए उनके पिताजी लोग भी आए हैं, अगर शहर में पिताजी लोग बब्बा लोग रहते हैं तो बब्बा लोगों का गांव पता करना चाहिए उनको। भाई कोई ना कोई पीढ़ी तो गांव में रह के आई होगी जहाँ पे कुल देवी कुल देवता का स्थान होगा। तो आप लोग जो है पूर्वजी पता करके अपने गांव जाइए, वहाँ से अपने परिवार जो आपके पट्टीदार हैं उनसे, परिवार वालों से मिलिए। नहीं जानते आप तो बस पता करके जाइए, और जब आप बताएंगे तो ज़रूर आपका सम्मान। परिवार होता है, ख़ानदान का जुड़ाव। आप 7 पीढ़ी तक लोग अगर जानेंगे तो आपको महत्व देंगे। वहाँ पे जाइए, पता करिए कि भाई हमारी जो है कुल देवी कौन है और कुल देवी का स्थान कहाँ पे है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ से पता चल जाए। मान लीजिए कि अब वहाँ भी आपको नहीं, आपको पता है कि ख़ानदान आपका ख़त्म हो गया, एक उपाय हम बता रहे हैं, एक उपाय आपको ज़रूर करना है तो आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है कि शनिवार की शाम के दिन आपको खीर बनाना है, और खीर का जो है तो भोग अपने कुल देवी के नाम से, आप भले नहीं जानते कि कुल देवी कौन है, कुल देवी के नाम से अपने पूजा घर में निकाल देना। और देसी गाय का दीपक आपको चौमुखी दीपक लगा देना है। देसी गाय के घी का चौमुखी दीपक आपको लगाना है। 4 मुख का दीपक होना चाहिए, और कटोरा में आपको खीर का भोग कुल देवी के नाम से लगा देना। और भी जो देवता आपके मंदिर में है जिनकी आप पूजा करते हैं
उनको भी भोग आप लगा दीजिए। उसके बाद आप जो है मन ही मन में प्रार्थना करिए, जब दीपक जलने लगे चौमुखी दीपक, तो मन ही मन में करने लगे कि हे माँ, जो भी हमारी कुल देवी है तो आप कृपा करके स्वप्न के माध्यम से हमको दर्शन दें। ऐसा प्रयोग आपको जो है खीर बना करके ऐसा प्रयोग आपको 11 दिन करना है। 11 दिन अगर यह आप प्रयोग कर लेते हैं तो 12वें दिन आपको स्वप्न के माध्यम से, या कि 11 दिन के अंदर स्वप्न के माध्यम से आपको अपनी कुल देवी के दर्शन हो जाएंगे और स्वप्न के माध्यम से बता देगी देवी कि मैं कौन सी देवी हूँ, कौन सी देवी हूँ, कहाँ पे हूँ, कुल देवी आपकी कहाँ मेरा स्थान है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। हमने कई लोगों, कम से कम 100 लोगों को यह प्रयोग करवा रहा है और 100 लोगों को अपनी कुल देवी का नाम पता हो गया। एक हमारे शिष्य थे जो है तो महाराष्ट्र के, 2-3 शिष्य थे, उनको कुल देवी का नाम नहीं पता था, हमारे यहाँ पे आए थे और हमने जब चीज़ें बताई कि आप अपने परिवार वालों से मिले, तो बोले गुरुजी हमको पता ही नहीं कहाँ परिवार, हमारी कई पीढ़ियों से यहाँ पे है महाराष्ट्र में। तो हमने यह प्रयोग बताया तो वह इस प्रयोग में जो है सफलता प्राप्त हुई और जो है तो उनको पता चला कि कहाँ पे हमारी कुल देवी का स्थान है। तो भक्तों, इस उपाय से आप पता कर सकते हैं और कुल देवी का महत्व जरूर समझें। बिना कुल देवी की आपकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना बड़ा महत्व है कुल देवी का। अगर आप कुल देवी को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते हो। कुल देवी को अपने मना के रखोगे, मानोगे, जानोगे, तो ये मान के चलिए कि आपकी घर की देवी है, वो आपकी रक्षा करेगी, आपको बाहर की देवी पूजने की ज़रूरत नहीं। भक्तों, जय माता दी, नमस्कार।